साथियों नमस्कार। आज बात करेंगे, दरअसल ये वीडियो मांग के ऊपर कल मैंने एसओपी की वीडियो डाली थी तो उसमें बहुत सारे साथियों ने रिक्वायरमेंट करी कि सर डिपार्टमेंट वाइज बताएं। तो नाउ आज हम पहले कटिंग के एसओपी की बात करेंगे, देन आफ्टर कल स्टिचिंग के एसओपी की बात करेंगे, उसके बाद फिनिशिंग की और उसके बाद पैकिंग की एसओपी की बात करेंगे, क्योंकि नॉर्मली यही ज़्यादा ज़रूरी होता है साथियों। तो कटिंग सेक्शन के या एसओपी के बारे में डीपली हम बात करेंगे, राइट। तो एसओपी क्या होता है वो तो आपने अच्छी तरह से समझ लिया है साथियों। अब इसके वर्क क्या हैं, इसके फायदे क्या हैं, वो भी अच्छी तरह से आपने समझ लिया है। बट डीपली हम एक एक डिपार्टमेंट को कवर करेंगे कि एक एक डिपार्टमेंट में एसओपी किस तरह से अपना प्रभाव छोड़ता है और किस तरह से कर्मचारियों को एवं फैक्ट्री को फायदा पहुंचाता है। तो आइए साथियों, पहले तो नॉर्मली हम जानने की कोशिश करेंगे कि कटिंग डिपार्टमेंट में क्या क्या आपको सावधानियां रखनी है और क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी बात आती है साथियों कटिंग टेबल की। तो जो कटिंग टेबल है, नॉर्मली जो है हमारा कटिंग टेबल वो 12 फीट का होना चाहिए, 12 फीट का। लेकिन कुछ बड़ी कंपनियां हैं जिनके पास स्पेस ज्यादा है, वो जो है 36 फीट तक भी कटिंग टेबल है। वो 36 फीट का कटिंग टेबल यूज करती है। और जो 12 फीट का है उसकी मैक्सिमम जो विड्थ होनी चाहिए वो 60 इंच तक की होनी चाहिए, क्योंकि 60 इंच से ज्यादा विड्थ का कपड़ा मेरे समझ से नहीं आता है। 58 60 लास्ट है। तो 60 इंच आराम से कटिंग टेबल पे वो हो जाता है और उस पे आराम से कटिंग आराम से हो जाती है। राइट नाउ साथियों, देखते हैं कि बहुत सारी फैक्ट्रियां जो है 21 मीटर का भी टेबल लगाती हैं और उसकी जो विड्थ होती है वो 2 मीटर की होती है, यानी 200 सेंटीमीटर की। यानी 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, तो 200 सेंटीमीटर बराबर 2 मीटर। तो 2 मीटर विड्थ की भी कटिंग टेबल होती है। तो कटिंग टेबल की बात अलग है साथियों। अब जो दिशा निर्देश है वो तो सारे प्रिकॉशंस फैक्ट्री के टंगे ही होते हैं। कुछ खास जो है बातें जानना हमें जरूरी है। जैसे कटिंग करने से पहले हमें हमेशा फैब्रिक रिलैक्स करना बेहद जरूरी है। यानी फैब्रिक अगर नीड्स का है तो और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, यानी कि उसको खोल करके थान से या रोल से उसको मिनिमम 24 घंटे तक रिलैक्स करना फैब्रिक बेहद जरूरी है। आगे बढ़ते हैं साथियों, हमेशा कटिंग को जो है लॉट वाइज, पीओ वाइज, कलर वाइज करना बेहद जरूरी है, स्टाइल वाइज। क्योंकि अगर आप बहुत सारे फैब्रिक्स में बहुत सारे तरह की श्रिंकेज आती हैं साथियों, तो कोशिश करें कि आप जो है फैब्रिक डिपार्टमेंट से ही फैब्रिक के श्रिंकेज का सेग्रीगेशन करें। यानी 2 से 3% वाला एक तरफ, यानी 3 से 4% वाला एक तरफ, यानी कि 4% और 5% वाला एक तरफ। जैसा कि आप जान रहे हो साथियों कि अलग अलग फैब्रिक में अलग अलग तरह की श्रिंकेज आती है। मान लीजिए आपने अलग अलग तरह के श्रिंकेज के फैब्रिक एक ही लेयर में काट दिए, तो वो कपड़ा सेम मार्जिन से बनाया जाएगा, सेम वॉशिंग प्रक्रिया होगी, बाद में फिनिशिंग में जा करके वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो यह बहुत जरूरी है साथियों कि कटिंग से पहले आप जो है अलग अलग श्रिंकेज के फैब्रिक को अलग अलग लेयर में काटें, ताकि आपका जो गारमेंट बने वो पैटर्न एडेड हो, श्रिंकेज एडेड हो, ताकि वॉश के बाद ज्यादा प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े। दूसरी बात साथियों, आगे चलते हैं। कटिंग होने के पश्चात उसमें कटिंग पैटर्न रख करके कंपोनेंट्स को चेक करना बहुत जरूरी है।
प्रत्येक कंपोनेंट्स को कम से कम लेयर का ऊपर का पार्ट, बीच का पार्ट और सबसे नीचे का पार्ट पैटर्न पर बिछाकर देखना बेहद जरूरी है। नोचेस की रिक्वायरमेंट जहां है वहां है, लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है, इसकी भी पूरी तरह से जांच करें। फ्यूजिंग के टेम्परेचर पे विशेष गौर करें। जो आपकी फ्यूजिंग एडवाइजरी है, फैब्रिक का जो नेचर है उसके अकॉर्डिंग ही आप फ्यूजिंग करें साथियों। बोन स्ट्रेंथ, जैसा कि मैंने अपने बैक वीडियो में बताया है कि बोन स्ट्रेंथ जो है हमेशा 600 से 700 ग्राम तक का होना चाहिए। और अगर बोन स्ट्रेंथ आपका इससे कम आता है तो यानी आपके फ्यूजिंग में, टाइमिंग में, प्रेशर में या फ्यूजिंग क्वालिटी में कहीं ना कहीं दोष है। उसका भी जांच करना आपको बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आप बोन स्ट्रेंथ कम में अगर कराएंगे फ्यूजिंग तो बाद में आपका गारमेंट वॉशिंग में पपड़ी बना लेगा, खुल जाएगा, जो एक विचित्र कस्टमर प्रॉब्लम है। कस्टमर कभी भी फ्यूजिंग की प्रॉब्लम को एक्सेप्ट नहीं करता साथियों, इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जैसा कि आप जानते हैं ज्यादा बड़ी लेयर काटना हमेशा दिक्कत करता है, तो कोशिश करें कि आप 2 पीस की कटिंग करें, छोटी लेयर हो आपकी। और छोटी लेयर में भी जीएसएम के अकॉर्डिंग साथियों, जीएसएम जितना हैवी हो उतनी मोटी लेयर आप लगा सकते हैं। मैक्सिमम मिनिमम हाइट जो है बिलो 3 इंच होनी चाहिए और मैक्सिमम 4.25 इंच होनी चाहिए। अब जीएसएम आपका 130 से नीचे है तो उसको कोशिश करें कि 3 इंच की हाइट हो। अगर जीएसएम इससे ऊपर का है आपका तो 4.25 इंच की हाइट एक्सेप्टेड होती है साथियों। जो मैं पढ़ा हूं, जानता हूं, वही मैं आपको बता रहा हूं। हमेशा कटिंग सेक्शन साथियों इतना टफ डिपार्टमेंट होता है कि अगर आपकी कटिंग अच्छी होगी तभी आपकी फीडिंग अच्छी होगी, अगर फीडिंग अच्छी होगी तभी आपकी फिनिशिंग अच्छी होगी, और फिनिशिंग अच्छी होगी तब आपका गारमेंट कस्टमर के लायक होगा। लास्ट में साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा कि कटिंग करने से पहले जब आप पैटर्न बिछाते हैं या मार्कर बिछाते हैं तो क्यूसी को चाहिए कि मार्कर की जांच अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट करना बेहद जरूरी है। तो आशा करता हूं साथियों कि कटिंग के एसओपी के बारे में आप अच्छी तरह से समझ गए हैं, और आगे मैं आपको स्टिचिंग के एसओपी के बारे में बताऊंगा। थैंक यू साथियों, बाय बाय, गुड नाइट।